आज हम सुन्नत गैर मुअक्कदा के हवाले से जानेंगे कि किन नमाज़ों के अंदर कौन सी रकअतें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं और उनके पढ़ने का तरीक़ा क्या है और इनकी अदायगी के अंदर लोग क्या गलती करते हैं। इस हवाले से हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। तो याद रहे कि जो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं किन नमाज़ों के अंदर कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये सुनते हैं। सबसे पहले जुमा नमाज के हवाले से सुन लेते हैं कि जुमा नमाज के अंदर कौन सी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो याद रहे कि टोटल तो जुमा की जो है वो 14 रकातें हैं। ये भी सुन लीजिए कि 14 रकातें कौन कौन सी हैं। बाद हजरात को इसका भी इल्म नहीं है। तो सबसे पहले जो 4 सुन्नतें अदा की जाती हैं वो सुन्नतें मुअक्कदा हैं। टोटल रकातें 14 हैं। किस तरह से 4 रकात सुन्नत और ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं और फिर इसके बाद 4 रकात सुन्नत और ये भी सुन्नतें मुअक्कदा हैं। यानी फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नत ये भी सुन्नतें मुअक्कदा है और फिर 2 फ़र्ज़ के बाद जो सुन्नतें 4 अदा की जाती हैं ये भी सुन्नतें मुअक्कदा हैं। अब इन 4 सुन्नतों के बाद जो सुन्नतें अदा करते हैं ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा है और फिर इसके बाद 2 रकात नफिल अदा किए जाते हैं। तो यूँ जो जुमा की रकातें हैं टोटल 14 हैं और इनके अंदर फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ों के बाद वाली ये दोनों सुन्नतें मुअक्कदा हैं। और जो आखिरी फिर यानी 4 रकात जो सुन्नत के बाद 2 सुन्नत आती हैं ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। अब आ जाइए इसके अलावा कौन सी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो 2 नमाज़ों के अंदर सुन्नतें मुअक्कदा मज़ीद हैं। असर के फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नतें ये भी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं और इसी तरह इशा के 4 फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नतें ये भी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। अब सुन्नत गैर मुअक्कदा की अदायगी के अंदर बाद हजरात जो इसका मुस्तहब तरीका और सुन्नत तरीका है उसके ख़िलाफ़ पढ़ते हैं, यानी सही तरीके से इसको अदा नहीं करते। 2 जगह गलतियाँ करते हैं। वो कौन सी गलती करते हैं? एक तो ये है कि जैसे जो 4 रकात वाली हो उसके क़ायदा उला के अंदर यानी असर से पहले वाली फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नतें हों या इशा के फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नतें हों। दोनों का तरीका ये होता है कि जब क़ायदा उला में यानी 2 रकात पर आप बैठेंगे तो अत्तहियात पूरी पढ़ेंगे। अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु ये भी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ेंगे और उसके बाद कोई भी दुआ मासूरा रब्बना आतिना फिद दुनिया या रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती कोई भी दुआ आप पढ़ेंगे। सलाम नहीं फेरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि पूरी अत्तहियात ये पढ़नी है। सलाम नहीं फेरेंगे खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। तो जैसे ही तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे क़ियाम में तो अब सना से शुरू करेंगे यानी सना पढ़ेंगे और फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा और फिर साथ में सूरत मिलाएंगे। तो ये 2 फ़र्क हैं सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के और फिर इसी तरह फ़र्ज़ों के यानी जो 4 रकात फ़र्ज़ हों या सुन्नत मुअक्कदा हों या वितर हैं उनकी जो 2 रकात पर बैठते हैं हम तो वहाँ पर अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक पढ़ के हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकात में फिर सना नहीं पढ़नी होती। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर ये 2 चीज़ें डिफरेंस हैं कि जब क़ायदा उला में आप बैठेंगे तो अत्तहियात ये आपने मुकम्मल पढ़नी है। यानी अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, फिर दुरूद इब्राहिमी शुरू करना है वो भी आपने मुकम्मल पढ़ना है, फिर उसके बाद दुआ भी पढ़नी है, सलाम नहीं फेरेंगे और तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और फिर तीसरी रकात आपने सना से शुरू करनी होगी। चाहे सुन्नत असर से पहले वाली हो या इशा से पहले वाली हो, चारों का आपने तरीका सुन लिया। और कौन कौन सी नमाज़ों के अंदर सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी असर से पहले वाली, इशा से पहले वाली और जुमा की आखिरी 2 सुन्नतें ये सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर शुमार होती हैं। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा का जो हुक्म है अदायगी के हवाले से कि इंसान उसको पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा और अगर नहीं पढ़ता तो इससे गुनाह तो नहीं मिलेगा, शरीयत की तरफ से कोई सज़ा या पकड़ तो नहीं है, लेकिन इस पर मिलने वाले सवाब से इंसान महरूम हो जाता है। इसके मुकाबले में जो सुन्नत मुअक्कदा हैं यानी इसके अलावा जो भी सुन्नतें हैं फिर बकिया वो सुन्नत मुअक्कदा के अंदर शुमार होती हैं। उनकी अदायगी के हवाले से शरीयत का हुक्म ये है कि अगर 1-2 मरतबा इंसान ने छोड़ दिया तो बुरा किया, लेकिन अगर उसके छोड़ने की आदत बना लेगा तो ये फिर इंसान गुनाहगार होगा। चंद दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी कि एक टीचर थी, उन्होंने सवाल किया था कि मैं सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ती हूँ और सुन्नत चाहे सुन्नत मुअक्कदा हो कोई भी वो नहीं पढ़ती। तो फिर आपको बताया गया था कि अगर बिलफ़र्ज़ इंसान कभी जल्दी किसी जगह जाना हो या थकावट हो रही हो तो जो ज़रूरी नमाज है यानी जिसको तो लाजमी पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम वो रकात इंसान अदा कर ले। फिर नफिल है या जो ज़रूरी नहीं है फिर इस इंसान उसको छोड़ सकता है। जब शरीयत रुख्सत दे रही है तो फिर इंसान उस पर अमल कर सकता है, गुनाहगार भी नहीं होगा। कौन कौन सी रकातें ज़रूरी हैं कि जिनके छोड़ने की इंसान आदत बना लेगा तो गुनाहगार होगा? जैसे फ़र्ज़ हैं वो तो पढ़ने ही हैं,
फिर इसके बाद आ जाते हैं सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा भी लाजमी पढ़नी है कि अगर इसके छोड़ने की इंसान आदत बना लेगा तो इंसान फिर गुनाहगार होगा। जैसे फजर से पहले वाली 2 सुन्नतें, ये भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, और फिर ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नतें, ये भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, और फिर 4 जो फ़र्ज़ ज़ोहर के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत, ये भी सुन्नत मुअक्कदा में आते हैं। और असर से पहले वाले आपने सुन लिया कि ये सुन्नत गैर मुअक्कदा में, पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। फिर मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद वाली 2 सुन्नतें, ये भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, इन्हें भी ज़रूरी अदा करना है। और फिर इसी तरह इशा से पहले वाली 4 सुन्नतें, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, ये भी आप पहले सुन चुके हैं। फिर इशा के जब फ़र्ज़ आपने अदा कर ली, इसके बाद 2 रकात सुन्नत आती हैं, तो ये सुन्नत मुअक्कदा के अंदर है कि इन्हें भी आपने ज़रूरी अदा करना है। बाकी नवाफिल रह गए, तो नवाफिल आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, इनकी अदायगी पर जो सवाब मिलेगा। और नवाफिल के मुतालिक रिवायत के अंदर यूँ भी आता है, रिवायत का खुलासा है कि इंसान फ़र्ज़ से अल्लाह ताला का, यानी जो इबादत हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिससे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है वो फ़र्ज़ से, और फ़र्ज़ के बाद नवाफिल के ज़रिए इंसान अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह इंसान को अपना पसंदीदा बंदा बना लेता है। तो नवाफिल की भी बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए। तो लेकिन खुलासा कलाम सुनिए कि अगर बिलफ़र्ज़ कभी थकावट हो तो नफिल वगैरह छोड़ सकते हैं आप, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा और फ़र्ज़ को आपने लाजमी अदा करना होगा। अल्लाह पाक हम सबको पाबंदी वक्त के साथ नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।